हेलो स्टूडेंट, स्टडी एंड इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 यानी एसएससी के अंदर एक नई वैकेंसी निकली है जिसमें 2402 पोस्ट है यानी 2402 पोस्ट हैं। अगर आप किसी एसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें कितनी पोस्ट हैं, कितनी फ़ीस है, एज लिमिट क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि वैकेंसी का नाम क्या है, इसकी पोस्ट कितनी है, पोस्ट का नाम क्या है आदि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम वैकेंसी यानी एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 पोस्ट 2402 इसके अंदर पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम है फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट। एप्लीकेशन स्टार्ट यानी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं यानी 2 जून 2025 से इनके एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन जो भरने की लास्ट तिथि है वो 23 जून 2025 है। एग्ज़ाम कब होगा? 24 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 तक इसके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको फॉर्म भरना है तो ssc.gov.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी डिटेल भेज दीजिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें कितनी एज रहने वाली है। एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट। एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 हेतु न्यूनतम आयु सीमा तथा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार विभिन्न वर्गों के आयु में छूट का प्रावधान अलग रहेगा। कहने का मतलब जो नॉर्मल एज है वो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष है, लेकिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अलग अलग नियम बने हुए हैं। जैसे आर्मियों के लिए जो भी मतलब जिसको कोटा होता है उसकी जो एज लिमिट है वो अलग रहेगी, लेकिन सामान्यतः इसकी एज लिमिट कितनी है? 18 से लेकर 30 वर्ष तक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की यानी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट वैकेंसी 2025 में क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन 12वीं 10वीं पास यानी अलग अलग जो पोस्टें हैं इसमें अगर आप 10वीं पास भी है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास वाले भी कर सकते हैं, और जिसके पास जिन्होंने या ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसएससी फेज जो रिक्वायरमेंट की फॉर्म फीस कितनी रहेगी। एसएससी की इस फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट भर्ती में आवेदन शुल्क अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है, जिसकी सूचना निम्न प्रकार से तथा विज्ञापन में दी हुई अभ्यर्थी इसकी पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 100 रुपये है। SC ST फिजिकल हैंडीक्राफ्टेड ऑल फीमेल यानी महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। CSC साइबर कैफे ई मित्र चार्ज जो है वो अलग रहेगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेड डेट यानी एसएससी ने फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट भर्ती 2025 हेतु नोटिफिकेशन जारी किया है। एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट भर्ती से संबंधित कुछ मुख्य दिनांक निम्न प्रकार से हैं यानी एप्लीकेशन जो फार्म 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट 23/6 तक चलेंगे। एडमिट कार्ड कब निकलेंगे? 18/7/2025 यानी 18 जुलाई 2025 को इनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम 24 से 4/8 तक चलेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड यानी अभी मतलब रिजल्ट कब आएगा इसकी डेट निर्धारित नहीं की गई है। स्टूडेंट द्वारा जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में अवसर जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो भी हमने तैयार किए हैं। यानी एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट भर्ती 2025 में कुल कितने पद हैं यानी पदों की संख्या 2402 है यानी 2402 पर ये भर्ती निकली हुई है। आवेदन कब से शुरू होंगे यानी 2/6/2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं यानी 2 जून या जो पीछे 2 जून गई है उस डेट से ये फार्म शुरू हो गए हैं। इसके बाद में आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर आप क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन। बिल्कुल फॉर्म जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में प्रवेश पत्र कब आएंगे? 18/7/2025 को इसके प्रवेश पत्र आएंगे। और इसके बाद में परीक्षा कब होगी? 24 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपको फॉर्म नहीं फिल करना आता है तो इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आप फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में जो ऑनलाइन फ़ीस कटेगी, उसके अलावा आप घर बैठे हमें डॉक्यूमेंट भेजकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।